हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक सेशन। छोटे छोटे सेशंस जो हम डेली बेसिस पर लेकर के आ रहे हैं और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज उस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में कौन सा छोटा टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है हमारा कस्टमर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कस्टमर? बचपन में मैंने एक जोक सुना था जब मैं स्कूल में हुआ करता था। कस्टमर मीन्स जिसको कष्ट से मार दिया जाए, दैट इज़ द कस्टमर। और एग्जैक्टली हम जब बात करते हैं कस्टमर की, तो जो कष्टों से मार दिया जाए वो कस्टमर। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ आर बैंकिंग सिस्टम, बैंक में जो कस्टमर होता है उसको हम बहुत अच्छे से डील करते हैं। ये भी क्या जोक है? नहीं, ये जोक नहीं है। हम एग्जैक्टली बहुत अच्छे से डील करते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कस्टमर्स पर ही बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स होता है एज पर द KYC नॉर्म्स, कि भाई कस्टमर्स को भी तो डिफाइन किया गया होगा कि आखिर कस्टमर होगा कौन, किसे हम कस्टमर बोलेंगे। क्या सड़क पे घूमता हो कोई पर्सन जो हमारे बैंक में पहुंचा है और उसने कहा कि भैया ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए, क्या यहाँ हमारा अकाउंट खुल सकता है, वो सिर्फ ये पूछ के चला गया, तो क्या वो बैंक का कस्टमर बन गया? नहीं, वो कस्टमर नहीं होगा। सो यहाँ पर कस्टमर क्या होगा, कस्टमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होगा, ये सारी चीज़ों के डाउट्स को क्लियर करने आ गया हूँ मैं, यानी हिमांशु शर्मा। और आप लोग के सारे जो हमारे डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। यहाँ आपको देख के समझ आ रहा होगा, ये कस्टमर्स हैं और ये क्लाइंट है। क्लाइंट के साथ जब हम डील करते हैं तो उसे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब हम उसको इक्विवेलेंट मान करके काम करते हैं, जबकि कस्टमर को हम क्या करते हैं, डील करते हैं कि भाई ये आए हैं, अब इन्हें हमें डील करके आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर कस्टमर क्या होगा और क्लाइंट क्या होगा, एज पर दी KYC नॉर्म्स। तो कहीं ना कहीं हमारे रूल्स रेगुलेशंस में, किसी ना किसी एक्ट में हमारे कस्टमर्स को डिफाइन किया गया होगा, व्हाट आर कस्टमर। सो हियर वी हैव द सेक्शन 2 सबसेक्शन HA ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये डिफाइन करता है कि कस्टमर को हम क्या बोलते हैं, एज अ क्लाइंट। कस्टमर को एज अ क्लाइंट यहाँ पर डिफाइन किया गया, और ये क्लाइंट का मतलब होता है वो पर्सन जो एंगेज होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज में विद द रिपोर्टिंग एंटिटी। मींस रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब बैंक, रिपोर्टिंग एंटिटी, और वो इंक्लूड करेगा एक पर्सन को ऑन हुज बिहाफ ऑफ द पर्सन हु एंगेज्ड इन द ट्रांजैक्शन और द एक्टिविटी। ये एंटिटी क्या करेगा, एक पर्सन को वहां पर क्या रखेगा एंटिटी के बिहाफ में, और वो पर्सन किसी पर्सन के साथ डील करेगा किस चीज में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी में। उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी इज एक्टिंग, जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। ये जो डेफिनेशन है ये अडॉप्ट की है हमारे RBI के मास्टर डायरेक्शंस में। KYC जो हमारी गाइडलाइंस है उसमें डायरेक्शन 2016 में। सो जो KYC डायरेक्शन, जिसे हम मास्टर डायरेक्शन बोलते हैं 2016, उसमें क्लाइंट को डिफाइन किया गया एज अ कस्टमर। कौन होगा कस्टमर? वो पर्सन होगा जो किसी एंटिटी के साथ में डील करेगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए, और वो एंटिटी क्या करेगी, किसी एक पर्सन को वहां पर अपॉइंट करेगी जो उस पर्सन के साथ डील करेगा, और वो जो पर्सन के साथ डील करेगा उसको हम यहाँ पर क्लाइंट बोलेंगे, राइट? ओके। नेक्स्ट वन इज अ व्हाट इज अ कस्टमर। सो फर्स्ट what we discussed the client as a customer. KYC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव डिफरेंट, अलग अलग लोगों के ट्रेडिशन होते हैं, जिसमें कस्टमर को हम क्या बोलते हैं, अलग अलग ट्रेडिशनल मीनिंग होते हैं कस्टमर के अलग अलग मीनिंग होंगे। मतलब अगर हम बात करें अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से, तो कस्टमर भी अलग अलग होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करेगा नॉट जस्ट अ पर्सन इन हुज नेम द डीलिंग एंड कैरिड आउट विद द बैंक, बट हु एक्चुअली एक्ट फॉर द सच पर्सन। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जिसके नाम से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पर्सन इन हुज नेम इज द डीलिंग, जिसके नाम से डील किया जाए, जबकि ये वो पर्सन होगा जो एक्चुअली में एक्ट करेगा किसके साथ, बैंक के साथ। इट कवर्स नॉट ओनली द अकाउंट होल्डर। कस्टमर का मतलब सिर्फ अकाउंट होल्डर नहीं होगा, इसका मतलब होता है कंटिन्यूड रिलेशनशिप, जो कि ऑल्सो दोज हु अवेल एनी सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ बेसिस। मतलब अगर अपन बात करें वन ऑफ बेसिस का मतलब है जरूरी नहीं कि वो पर्सन हो जो कि अकाउंट होल्डर, कोई भी पर्सन सर्विस लेने अगर आए तो उसको हम यहाँ पर कस्टमर मानेंगे बैंक का, राइट? फॉर द पर्पज ऑफ KYC रिक्वायरमेंट, KYC रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बैंक होता है वो इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ अ पर्सन, जो कि अवेल करते हैं दुनिया भर की सर्विसेज, लाइक डिफरेंट टाइप की सर्विसेज। वाइड रेंज ऑफ मतलब क्या हुआ, वाइड रेंज ऑफ पर्सन्स का मतलब है बहुत सारे तरह के अलग अलग लोगों को यहाँ पर क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, जो कि वेरियस सर्विसेज में क्या करते हैं, लेते हैं। अब बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट, बैंक अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। क्रेडिट फैसिलिटीज दो तरीके की होगी, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड मतलब बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, और यहाँ पर नॉन फंड बेस्ड, फंड बेस्ड मतलब फंड बेस्ड मींस लोन, एडवांसेस, ये हो गया आपका फंड बेस्ड।
और नॉन फंड बेस्ड मींस बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां पर डायरेक्टली फाइनेंस प्रोवाइड करेगा फंड बैंक, और जहां पर नॉन फंड बेस्ड मतलब गारंटी वारंटी वगैरह प्रोवाइड कर देगा बैंक, तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। रेमिटेंसेस फैसिलिटी होगी स्टैंड अलोन बेसिस इवन वंस और मल्टीपल टाइम। रेमिटेंसेस मींस ट्रांसफर, राइट। इसके अलावा हम आगे बात करें तो डीमेट अकाउंट होल्डर्स भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली होते हैं। पीपीएफ अकाउंट पेंशन फंड अकाउंट्स होते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस ले लिया किसी ने, म्यूचुअल फंड्स ले लिया, तो ये फैसिलिटीज लेने वाले भी कस्टमर्स ही होंगे बैंक के। इसके अलावा हम बात करते हैं सेफ कस्टडी सर्विसेज या सेफ डिपॉजिट लॉकर्स किसी ने ले रखे हैं। रिसीविंग रेमिटेंसेज फॉर पे आउट्स के लिए जो रेमिटेंस यहाँ पर बैंक कलेक्ट करता है। इन सब के अलावा द फॉलोइंग पर्सन्स आर ऑल्सो कंसिडर द कस्टमर, ये तो होंगे ही होंगे कस्टमर। इसके अलावा इन केस ऑफ एंटिटीज availing services they are beneficial owners, किसी एंटिटीज के अगर उसके रेफरेंस में हम बात करें, availing services जो सर्विस अवेल कर रहा है जिसका बेनिफिशियल ऑनर है वो, इन केस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय द प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज फॉर देयर क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने एक अकाउंट खोल रखा है बैंक में अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो भी कस्टमर्स कहलाएंगे। बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रांजेक्शंस के लिए जो अकाउंट खोले गए वो भी यहाँ पर क्या कहलाएंगे, कस्टमर। सो आई होप मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि कस्टमर कौन होंगे। तो इसके पहले मैं सेशन को एंड करूं, ये हमारा ऑलिव बोर्ड का JIB CIB टेलीग्राम चैनल है। दिस इज द माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन करिए, कोई भी क्वेरी डाउट है आप मेरे साथ इसको क्लियर कर सकते हैं। दिस इज माय FB पेज, आप चाहो तो इस पेज को जुड़ सकते हो इस पेज से डायरेक्टली। इसके अलावा हमारे 2 बैच अलाइंड हैं। नंबर 1 पहला बैच है बाइलिंगुअल बैच JIB का, 25 Feb 2023 से स्टार्ट हो गया, बहुत तेजी से ये बैच चल रहा है, एकदम राजधानी एक्सप्रेस में। आपका सिलेबस अप्रैल तक हम कंप्लीट करा देंगे, अप्रैल 30 तक, और इसमें आपका रिवीजन और MCQs इंक्लूडेड है। इसके अलावा एक बैच और है, ये बाइलिंगुअल आ गया, इंग्लिश मीडियम बैच। ये जो इंग्लिश मीडियम बैच है इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 13 March, it means yesterday only, 2023, and there are 8 classes of demo classes. Today also demo classes are going on in the English medium batch. Go and enroll yourself in our batches by using code Himanshu। आप कोड हिमांशु को यूज करेंगे तो अभी आज आपको मिलेगा 45% तक का ऑफ। आप चाहो तो यहाँ कोड लगा करके देख लेना और जाकर के क्या कीजिएगा, एनरोल कीजिएगा अपने आप को हमारे कोर्सेज में। Thank you so much for joining the session. Do like the session, share the session, and also do not forget to subscribe the channel. Thank you so much for joining the session.